बहुत हो गया है। अब इस विषय पर मुझे किसी तरह की बातचीत नहीं करनी है। मैं कहता हूं कि अब भी के अभी इस मामले को खत्म करो। शशिकांत, देख मेरी बेटी ने क्या किया तेरे बेटे के धोखे के कारण। इसने अपनी जान देने की कोशिश की। मैंने कहा था ना तुमसे, कि मेरी बेटी मेरे लिए आंखों का भी तारा है, जान से प्यारा है। अगर उसे कुछ हो गया जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये ठीक है, क्या कर रहा है? आज इसकी वजह से मेरी बेटी ने जान देने की कोशिश की। छोड़ूंगा नहीं तुझे। उसके खून का एक एक कतरा का हिसाब तुम दूंगा। हमारी बच्ची पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? ये थप्पड़ आपकी बेटी को जगाने के लिए था, उसकी आंखों पर पड़ी पट्टी को हटाने के लिए था। आखिर ये सब करके तमाशा करने की जरूरत क्या थी आप लोगों को? जवाब दीजिए। अरे वाह मंगला जी वाह, ये तो वही हुआ ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आपके बेटे ने मेरी बेटी को धोखा दिया और आप। माफ कीजिए, पर अभी आकाश तारा का पति तो क्या मंगेतर तक नहीं, तो फिर कैसा धोखा, किस बात का फरेब? अगर आपकी बेटी में सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? बहू, तुम अंदर चलो। अवध जी, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप कृपा करके अपने घर चले जाइए। देखिए, हम सभी इस मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं। जैसे ही हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, हम आपको खबर करेंगे। ठीक है शशिकांत, अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन दूसरी बार तुम्हारे घर में मेरा अपमान किया गया है और मैं इस अपमान को भूल नहीं सकता हूं, याद रखना। चल बेटा, चल यहां से। पूनम कह रही थी कि सब कुछ ठीक है, पर हमें लग नहीं रहा कि सचमुच ऐसा है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है वंदना जी कि जरूर कोई ना कोई समस्या है। हमें पूनम के ससुराल वालों से जाकर मिलना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वहां जाने से हमें भी पता चल जाएगा पूनम असली में किस हालत में है। उसकी आवाज से कुछ ठीक नहीं लग रहा था हमें। हम भी खुद सोच रहे थे कि हम खुद पूनम के यहाँ जाते रहेंगे ताकि उन्हें यहाँ आने की जरूरत महसूस ना हो। आप ठीक कह रही हैं वंदना जी, पूनम को बैंक और घर वाली बात पता लगनी नहीं चाहिए। आखिर ये सब करने की जरूरत क्या थी? मुझे किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। एक दूसरे पर दोष लगाने से कुछ नहीं होगा। अरे जरा शांति से तो सोचो। आकाश पूनम से विधिवत शादी कर चुका है और अब न इस रिश्ते को नकारा जा सकता है और न इस रिश्ते को तोड़ा जा सकता। ये पूनम को घर से निकाल दो, पूनम को घर से निकाल दो, उससे क्या होगा? वो जहां भी रहेगी वो आकाश की पत्नी ही रहेगी। तो फिर आप ही बताइए माँ, क्या करें हम? अभी ना कुछ करने की और ना कुछ कहने की जरूरत है। अभी तो फिलहाल सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ। दादी,
जानती हो कि तुम्हारे मन में अभी क्या चल रहा है? यही ना कि दादी भी तुम्हारे खिलाफ कैसे हो गई। आकाश, मैंने हमेशा चाहा था तुम्हारी शादी पूनम से हो, लेकिन ऐसी शादी ये तो मैंने नहीं चाहा था। और ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई है आकाश कि सबके सामने पूनम ने तुझे थप्पड़ मारा, जबकि तुम सब कुछ उसी के लिए कर रहे थे। समझ सकती हूँ कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसने भी जो किया वो ठीक नहीं किया है। माफ करना बेटा। अब तो मेरा मन भी उसे बहू मानने को तैयार नहीं है। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना। पर किससे? इस लड़की के माँ बाप से। और किससे? क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं क्यों बात करूंगा उनसे? बाबूजी, बात तो करनी पड़ेगी, और वो भी फोन पर नहीं, उन्हें यहाँ अपने घर बुलाकर। एक बार वो घर आ जाए बस, फिर उनको इतना जलील करेंगे कि वो खुद अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएंगे। शायद पहली बार तुम्हारा कोई सुझाव मुझे अच्छा लगा है बहू। मेरे अंदर भी आग धधक रही है। बस एक बार मेरे सामने आ जाए, मैं उन्हें उनकी औकात दिखाना चाहता हूं। ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा उनके इज्जत की कि कहीं मुंह छिपाने लायक नहीं रहेंगे। वैसे भी ये आकाश इस लड़की को इतनी आसानी से इस घर से जाने नहीं देगा, इसलिए बेहतर है कि उसके माँ बाप आए और यहां से उसे लेकर के जाए। लेकर तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उनकी ऐसी दुर्गति करेंगे कि अपनी शादीशुदा बेटी को यहाँ छोड़ने की बजाय वो उसे अपने साथ ले जाना ही पसंद करेंगे। बाबूजी, मैं जानता हूं कि ये जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, लेकिन एक बार के लिए सही मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। उस लड़की के माँ बाप को फोन करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें यहां बुलाओ। उनसे कहो कि मैं उनसे बात करना चाहता हूं। आप सच कह रहे हैं बाबूजी? अब उस लड़की को आप उठाकर लाए हैं तो उसके माँ बाप से तो मिलना ही पड़ेगा ना देवर जी। मैं भी आपसे यही कहने वाला था बाबूजी, एक बार बस आप उनसे मिल लीजिए, उसके बाद आपकी सोच अपने आप बदल जाएगी। बस एक बार मेरे सामने आ जाए, मैं उन्हें उनकी औकात दिखाना चाहता हूं। ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा उनके इज्जत की कि कहीं मुंह छिपाने लायक नहीं रहेंगे। पूनम जी, आप परेशान मत होइए, अभी अभी बाबूजी ने मुझे आपके माँ पापा को यहाँ बुलाने के लिए कहा है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, माँ पापा को फोन करने की कोई जरूरत नहीं। हम नहीं चाहते कि वो लोग यहाँ आकर हमारी इस हालत को देखें। जो एहसान तुमने हम पर किया है उतना बहुत है, इससे ज्यादा कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं। और प्लीज तुम कुछ ठीक करने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुमने ऑलरेडी इतना कुछ बिगाड़ दिया है कि उसका ठीक होना बहुत मुश्किल है।
सही भी है। जो इंसान इस तरह किसी लड़की को शादी करके अपने घर ले आए और फिर अनजान लोगों के बीच में छोड़कर चला जाए, उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तुम्हारे लिए ही शायद रोजमर्रा की बातें हो, लेकिन हमारे और हमारे परिवार की जो बेइज्जती हुई है उसका क्या? खैर छोड़ो, हम भी किस इंसान से बात कर रहे हैं। जो भी कुछ हुआ ये मैं आपसे माफी चाहता हूं। ये सच है कि मैं आपको मन ही मन पसंद करता था, प्यार करता था आपसे, पर हाँ, इसलिए मौका मिलते ही तुमने उसका फायदा उठा लिया। जब गौतम जी से हमारी शादी टूट गई तो तुमने सोचा होगा चलो मैं भी गंगा में अपने हाथ धो लूं। हम तुम्हें एक अच्छा और सुलझा हुआ इंसान समझते थे, बहुत इज्जत करते थे तुम्हारी, लेकिन हमें क्या पता था कि तुम हमारी और हमारी माँ पापा की मजबूरी का फायदा उठा के अपनी मनमानी करोगे। तुम्हारी वजह से पूरे समाज के सामने हमारे माँ पापा की आंखें शर्म से झुक गई। उनकी बेटी को उसकी शादी के मंडप में लोग चरित्रहीन कहकर चले गए, और फिर तुमने उन पर और हम पर दया करके हमसे शादी कर ली। जिस इंसान की वजह से पूरे समाज के सामने हमारी बेइज्जती हुई, उसी इंसान से हमें शादी करनी पड़ी। इससे बुरी और अपमानजनक बात हमारे लिए भला और क्या हो सकती है। और हमारी छोड़ो, तुमने तो अपनी बहन तक का रिश्ता तोड़वा दिया। साथ ही जिस लड़की से तुम्हारा रिश्ता तय हुआ था वो भी तुम्हारी वजह से अपनी जान लेने पर उतारू हो गई। अगर तुम्हारे माँ पापा इस शादी से नाराज है और तुम्हारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा किया धरा है। जो कुछ भी तुमने किया है ना, उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। कभी नहीं। हे भगवान, भाई ने ऐसी करतूत किया कि बहन का रिश्ता ही टूट गया। अब तो वो किसी भी हालत में प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे। तुम प्रार्थना को स्वीकार करने की बात कर रहे हो? शुक्र मनाओ कि आकाश को उसने जिंदा छोड़ दिया, और तुमने तो उसकी बेटी के ऊपर हाथ उठाकर और भी पंगा ले लिया है। काफी खतरनाक किस्म का है वो अवध नारायण, धमकी देकर गया है हमें। अगर अपनी पर उतर आया तो कहीं का नहीं छोड़ेगा हमें। मुझे तब यह भी चिंता हो रही है कि कल को अगर प्रार्थना की हम शादी कहीं ठीक करेंगे तो उसमें भी अड़चन न लगाए वो। ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि क्या जरूरत थी उसकी बेटी पर हाथ उठाने की। जरा सोचो,
वो लोग अपने बेटे और बेटी की शादी करवाने के लिए हमारे पास आए थे और बदले में तुमने उन्हें, तुम कुछ बोलोगी भी? आप, मैं यूं ही बकबक किए जा रहा हूं। बच्चों, जाओ जाकर कनू को बुला ला। तुम कब किस बात पर शांत बैठती हो और किस बात पे भड़क जाती हो, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया। अगर मैं उन्हें फोन करूंगी तो मेरी आवाज सुनकर वो भड़क जाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूं कि बहू उनसे बात करे। तुम इस घर की बड़ी बहू हो और वैसे भी वो लोग इटावा के यानी तुम्हारे मायके के ही हैं, इसलिए फोन करके उन्हें थप्पड़ के लिए मेरी तरफ से माफी मांगो। चाची जी, मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत नाराज हैं और आपको नाराज होना भी चाहिए, क्योंकि देवर जी ने जो आपके साथ किया वो अच्छा नहीं किया। मांगो उनसे। अरे तुम चाची जी, आज माँ जी ने जो तारा पर हाथ उठाया उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो क्या है कि माँ जी तारा को अपनी बहू मानने लगी थी ना, इसीलिए अपना समझकर। हाँ हाँ ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सातरंगी परिवार है ये। अब वो मंगला देवी, पता नहीं भगवान ने किस मिट्टी से गढ़ा है उन्हें। पहले हमारी बेटी को थप्पड़ मारती और अब अपनी बहू से माफी मंगवा रही है। आकाश ने उस लड़की के माँ बाप को फोन करके यहां बुलाया कि नहीं? बहू, जरा पता करो कि आकाश ने लखनऊ फोन किया कि नहीं। जी मैं पूछती हूँ देवर जी से। तुम्हारी वजह से पूरे समाज के सामने हमारे माँ पापा की आंखें शर्म से झुक गई। उनकी बेटी को उसकी शादी के मंडप में लोग चरित्रहीन कहकर चले गए। जो कुछ भी तुमने किया है ना, उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अब मनीष का रिश्ता भी प्रार्थना के साथ नहीं होगा। प्रार्थना, मैं तुम्हारे मन की हालत समझ सकता। ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है, और इन सब के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। नहीं भैया, आप क्यों माफी मांग रहे? जो भी कुछ हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं। आपको तो पता ही नहीं था
कि तारा के साथ आपका रिश्ता तय कर दिया गया। गलती है तो बस उन हालात की जिनकी वजह से ये सब हुआ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।